तो अगर सज़ा या दंड जो है वो शून्य भी कर दिया जाए, मॉब का एटीट्यूड कानून के प्रावधानों के कारण नहीं बदल सकता। मॉब अगर उसको लिंच करना है, यदि आप पकड़ में आ गए तो ऐसा थोड़े है कि बोलेगा नहीं यार प्रावधान बहुत कड़े हैं सरकार के, 7 लाख तक का है और 10 वर्ष तक की सज़ा है तो इसको जाने दे। पूरा प्लानिंग की गई और उसके बाद इसको जो है सड़क पे शर्जील इमाम के शब्दों में कि क्या हम 500 शहरों का चक्का जाम एक साथ नहीं कर सकते। ये चक्का जाम इसी से आरंभ होता है, ये आरंभ बिंदु है। लेकिन ये जुबैर जो है मतलब कहाँ कहाँ से, ये उसके साथ है, वो उसके साथ है, वो उसके साथ, इसलिए सर इस हिसाब से नरेंद्र मोदी जो है सबसे करप्ट आदमी है, क्योंकि सोनिया गांधी के साथ तो उनकी इतनी तस्वीरें हैं, राहुल गांधी के भी साथ उनके गले वले मिलते फोटोग्राफ्स में, बोल दो कि सबसे बड़ा चूतिया यही आदमी है क्योंकि एक चूतिया के साथ इसकी फोटो है। बताइए एक्स के इतने इन्फ्लुएंसर्स जो है भाजपा में कैंपेन कर रहे थे। अबे भोड़ी के ये फोटोग्राफ्स जो है समय तो देख लेते साले, तुम्हें इसीलिए LKFC कहा जाता है। 3 लोगों ने मान लीजिए कथित तौर पे गैंगरेप किया, तो अब उसके साथ जिस जिसकी फोटो है वो सारे के सारे लोग जो है अब गैंगरेप के समर्थक या स्वयं भी उस दुष्कृत्य का भागीदार बन जाते हैं। फिर तो भाई बहुत लोग हलाला वलाला करते हैं और बाय डिफॉल्ट तुम उसी कम्युनिटी से आते हो, तो या तो तुम्हारे घरों में ऐसा हो रहा है या तुम उसका समर्थन करते हो। कितना विकृत आप हो सकते हो कि आप गैंग रेप पीड़िता के बारे में बात करते हो, उसमें राम ज्योति ले आए, दीपावली ले आए, राम मंदिर ले आए। मतलब तुम्हारे लिए बलात्कार जो है वो एक एजेंडा को फर्दर करने का टूल है और तुम पुत्रियों के पिता हो। तुम्हारा सबसे बड़ा नेता क्या कर रहा है, कंटेनर में टट्टी कर रहे कमोड पे बैठ के AC लगा के। यही कर रहा था ना राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा और क्या थी कि मुझे अलग अलग राज्यों में टट्टी करते हुए जाना है। शब्दार्थ भी वही है, भावार्थ भी वही है उसका कि भारत जोड़ो यात्रा में मैं जिस जिस राज्य में जाऊंगा हगता हुआ जाऊंगा। ड्राइवरों को पीटा जाएगा, मारा जाएगा और वो ड्राइवरों से बयान जो है मीडिया में लिया जाएगा कि देखो मोदी पहले तो हमें चाहता है जेल में डाल देना और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें लाठी मार रहा है, ये कहा जाएगा। फिर नैरेटिव बनेगा गरीबों पर चली मोदी की लाठियां। आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। आपके जीवन में ईश्वर स्वास्थ्य दे, समृद्धि दे, आपके परिजन स्वस्थ रहें, आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, यही मेरी शुभकामना है। आपका प्रेम हमें पूरे वर्ष, पिछले वर्ष जो है 2023 में मिलता रहा। हमने 4 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस किया है। अपेक्षा है कि इस वर्ष कम से कम मिलियन या उससे अधिक सब्सक्राइबर हमारे हो जाए। इस पे भी हम मेहनत कर रहे हैं और तरह के कंटेंट आएंगे। शॉर्टकट्स बाय AB पे नए कंटेंट आ रहे हैं, वहाँ पे भी आप लोग जाइए, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें लगातार अपना सहयोग, प्रेम जैसे भी आप दे सकते हैं, चाहे वीडियो देख करके दें, QR कोड के माध्यम से यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो वो आपके स्क्रीन पे है, नंबरों के माध्यम से करना है वैसे कीजिए और हमें जो है आप शक्तिशाली जो है बनाइए ताकि हम वामपंथियों की प्रभाव के साथ जो है उनकी छीलते रहें, क्योंकि यही मेरे जीवन का एक ध्येय है। वामपंथ एक कैंसर है और उसे हटाने के लिए मुझे जो भी करना होगा अपने स्तर पे मैं वो आप लोगों के सहयोग से करता रहूँगा। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत पहले एक फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था। 2024 आ रहा है, मई आ रही जब चुनाव होंगे, इनफैक्ट अप्रैल मई दोनों महीनों में, और जिस तरह से 2018 से ही प्रोटेस्ट का, हड़ताल का, विरोध प्रदर्शनों का, दंगों का हर वर्ष एक न एक दौर रहा है, तो इस वर्ष वैसा कैसे ना हो। और इस वर्ष तो इनके पास टाइम भी कम है। पहले तो पूरा वर्ष रहता था कि एक वर्ष में हम एक विषय को जो 2-3 महीने जो है वो निचोड़ेंगे, खींचेंगे। तो अब ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल जो है वो हो रही है और उसे हड़ताल भी कहा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन भी कहा जा रहा है और उनके भीतर उबलता हुआ क्रोध भी कहा जा रहा है। इस तरह से हो रहा है। 1 जनवरी आई और पेट्रोल पंप पे भीड़ हमने देखी। कई जगहों से ये समाचार आए कि पेट्रोल पंप पे लोग जो है लाइन में लगा करके खड़े हैं, वो पेट्रोल ले रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो टैंकर्स जो पेट्रोल पंप को तेल की आपूर्ति करते हैं, डीजल की, पेट्रोल की, ये सब की, तो वो हो सकता है अटक जाएं कहीं पे हड़ताल के कारण।
तो उनकी गाड़ियों में जो है वो तेल ना मिला, और एक सेंसिबल डिसीजन भी है। इसके बाद फिर पैनिक का एक दौर आता है, और यदि नहीं आया कुछ जगहों पे तो आने वाले समय में वो आने वाला ही है। अब ये जो हड़ताल हुई है वो एक मॉडल पे चल रहा है। मॉडल क्या था, आप सीए वाला कानून जो है वो देख लीजिए। क्या किया गया, एक सड़क जो है शाहीन बाग में घेर ली गई, उससे सैकड़ों या हजार करोड़ से ऊपर का घाटा होता रहा भारतीय अर्थव्यवस्था को एक सड़क के जाम करने से। उसके बाद किसान आंदोलन में यही फॉर्मूला अपनाया गया कि नोएडा के बगल में जो वो फ्लाईओवर था उस पर जो है बैठ गए किसान कि हम इधर जाने नहीं देंगे, पूरा सड़क जाम किया गया और लोगों को एक लंबा लगभग 20 से 40 मिनट अधिक ट्रैवल करके दिल्ली की ओर जाना या दिल्ली वालों को नोएडा की ओर आना है तो वो करना पड़ा। ये दोनों ही मॉडल सक्सेसफुल रहे। सक्सेसफुल इसलिए रहे क्योंकि हमारी सरकार ने उतनी कठोरता से कार्रवाई नहीं की जितना उनसे अपेक्षित था या जो उनसे मांगा जाता है, चाहा जाता है। इसी सब के बीच आप शर्जील इमाम को याद कीजिए, जो उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसने बयान दिया था जिसमें कहा था कि क्या मुसलमान 500 बड़े शहरों को, बड़े छोटे शहरों को एक साथ चक्का जाम नहीं कर सकते वहाँ पे? क्या हमारी आबादी उतनी नहीं है? अब उसी का कहीं ना कहीं एक हाइब्रिड मॉडल जो सीए में चला, जो किसान आंदोलन में चला, उसी का हाइब्रिड मॉडल शर्जील इमाम की बातों के साथ लाया जा रहा है कि ड्राइवरों को अपने ट्रक्स को सड़कों के साइड में नहीं प्रोटेस्ट कर रही है, जहां तहां लगा करके प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और फर्जी की बातें जो इनके मन में भरी गई है उसको लेकर के पूरे कई जगह पे सड़कों पे जाम किए हुए। कुछ जगह की पुलिस जो है उन्हें हटा भी रही है, लेकिन लग नहीं रहा है कि आने वाले समय में यदि सरकार और विशेषतः राज्य सरकारें अगर इसे ऐसे ही होने देते हैं ताकि उनको केंद्र सरकार के विरोध में माहौल बनाने का मौका मिलता रहे, तो वो इसको जो है हो सकता है कि चलने देंगी। न्यूज़ बनता रहे, न्यूज़ साइकिल में ये डिस्कस होता रहे कि नरेंद्र मोदी ने जो सबसे गरीब तबके होते हैं उन सब के ऊपर किस तरह से कुठाराघात किया है गलत कानून बना करके। तो इस तरह से ये सब चल रहा है। अब मैंने क्यों कहा आपको कि हड़ताल तो होना ही था, वो इसलिए कहा इस वर्ष चुनाव है और चुनाव से पहले राम मंदिर को लेकर के जो एक ऑर्गेनिक लहर चली है और 22 जनवरी तक अभी तो चलेगी, और 22 जनवरी के बाद भी आप 1-1.5 महीने तक अयोध्या से हर दिन या हर सप्ताह कोई ना कोई बड़ी खबर या सक्सेस स्टोरी की किसी दुकानदार को कितना लाभ हो गया, पहले वो कुछ नहीं कर पाता था, सरयू घाट कैसे साफ हो गया, लोगों को आने जाने, मतलब एक एक स्टोरी जब चलेगी इस तरह से और पूरा माहौल राममय रहेगा कि फलाने राज्य से अब झांकी निकल रही है, फलाने जगह से लोग शोभा यात्रा लेके पहुंच रहे हैं, कोई जो है 108 फीट की अगरबत्ती लेके चल रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है न्यूज़ साइकिल को डोमिनेट करेगी। तो ऐसे में उसकी काट लाने के लिए इन्होंने 2-3 चीज़ें की हैं जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राम मंदिर में जो ये प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है वो कैसे IIT BHU का जो एक मोलेस्टेशन का केस है जिसको एलिजेडली गैंग रेप भी बोला जा रहा है, जिस पे मुझे काफ़ी संदेह है। मोलेस्टेशन तक तो मैं सहमत हूँ, बट गैंग रेप वाले एस्पेक्ट से मुझे भारी असहमति है। मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से हाथरस और ये सब में ये माहौल बनाया गया था तो संभव है कि वैसा हो। अगर नहीं होगा तो ठीक है, मैं क्षमा मांग लूँगा, मुझे उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये लोग जो विषय लेकर के आते हैं वो अपने मूल स्वरूप से काफ़ी भिन्न हो जाता है, इस कारण मुझे संदेह है कि ऐसा कुछ हुआ हो। तो एक तो IIT BHU हो गया, एक राम मंदिर वाली बात मैंने आपको कही, और फिर ये ट्रकर्स की और ये ड्राइवर्स की हड़ताल या प्रोटेस्ट जो भी कह लीजिए, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। पिछले वर्ष आपको याद होगा पहलवानों ने क्या बवाल काटा था, अभी तक जो है वो किस्तों में अपने अवार्ड को रख रहे हैं। कोई जो है 7 लोक कल्याण मार्ग के ऊपर जाकर के अपना अवार्ड रख रहा है, कोई जो है कर्तव्य पथ पे एक दिन एक अवार्ड रख रही है, दूसरे दिन दूसरा अवार्ड रख रही है,
कोई टेबल पे जो है जूते डाल के कि मैं संन्यास ले रही हूँ, इस तरह के काम हो रहे। ये सारी चीज़ें जो है वो न्यूज़ साइकिल में पिछले वर्ष जो फरवरी जनवरी से आरंभ होता है और नवंबर दिसंबर में वो एक तरह से पूरे वर्ष माहौल बनाने की चेष्टा होती रही, वो होने की कोशिश हुई, वो जो है उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं। उसके पहले चले जाइए तो किसानों के नाम पे आंदोलन आरंभ होता है। कई जो है आम आदमी पार्टी जो है संरक्षण दे रही है, उधर से कांग्रेस के लोगों ने भेज दिया कि तुम अमृतसर और यहाँ पे क्यों कर रहे हो आंदोलन, तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए। दिल्ली आए किसान, तीनों कानून जो है जो बहुत ही अच्छे कानून थे उन सबको वापस लिया गया। किसान उसके बाद फिर अपना टमाटर कहीं पे फेंक रहे हैं, कहीं पे जो है गोभी फेंक रहे हैं और ये सब चल रहा है, उनको कि शिमला मिर्च की प्राइस नहीं मिल रही। वही लोग जो वस्तुतः आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, ये भी हमने देख लिया, उसका भी इम्पैक्ट उस तरह से होता नहीं दिखता है। उससे पहले सीएए के नाम पे, और यही किसान आंदोलन बाद में खालिस्तान में बदल जाता है, जो आपको 26 जनवरी को लाल किले पे जो हुआ वो कांड हम सबको याद है, किस तरह से पुलिस पर्सनल जो थे या सीआरपीएफ के सीआईएसएफ के लोग जो थे वो जो गार्ड कर रहे थे उन्हें किस तरह से मारा पीटा गया, अटैक किया गया और उन्हें लाल किला जो है उसमें जो खाई है किले से पहले उसमें वो पटपटा के गिरते हुए, ये सारे वीडियो हमने देखे हैं। उससे पहले फिर चले जाइए तो आपको सीएए एनआरसी को लेकर के जो शाहीन बाग पूरा जो लगभग 4 महीने चला था, और इन सब के केंद्र में इन सब को हवा देने वाले सारे लोग आपको एक ही हैं। मतलब सीए में कहेंगे कि मुसलमानों के साथ समस्या हो गई, जबकि भारतीय मुसलमानों के लिए उसमें है ही नहीं कुछ, ठीक है, उसमें मुसलमान साथ थे। उसके बाद किसान आए तो उसमें सिख और जाट जो है उसमें साथ होने लगे, और वो बनता बनता खालिस्तान तक पहुंच गया, उसमें फिर मुसलमान लोग, वही प्रोटेस्टर्स वहाँ पे भी आ गए। उसके बाद जब पहलवान का आया तो किसान जाट सिख मुसलमान जो है अचानक से पहलवानों के साथ हो जाता है। और अब देखिए ये जो ड्राइवर्स का और ट्रकर्स का, इसमें भी आप देखिएगा कि मूलतः अधिक समाचार कहाँ से आएंगे वो हम सबको पता है, और ये लोग वही आंदोलन जीवी वाला जो है ये धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। और उससे पहले चले जाइए 2018 में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, इस बात को लेकर प्रपंच फैलाया गया और फिर 14 लोगों की हत्या हुई, और वो सफल आंदोलन जो है बताया जाता है। अब ये सब के बाद ये ड्राइवरों की हड़ताल हो क्यों रही, ये प्रोटेस्ट है क्या, ये विरोध प्रदर्शन या जो भी है ये है क्या आखिर? हिट एंड रन मामले में जो हिट एंड रन होता है कि आपने धक्का मारा और भाग गए, चाहे आप मोटरसाइकिल से ऐसा कर रहे हैं, कार से ऐसा कर रहे हैं, ट्रक से कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से कर रहे हैं, तो अगर ये उतना ही बेकार टाइप का कानून होता, और इसमें कुछ नहीं है, 7 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया और 10 वर्ष तक की सज़ा दी जाएगी यदि आप किसी को हिट करके भाग जाते हैं इसमें। अब ऐसा नहीं है कि गलती सामने वाले की है फिर भी आपसे टक्कर हो गई और आप डर के मारे भागे तो आपको 10 साल जो है जेल में रख दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपराध यदि साबित होता है कि आपके कारण ऐसा हुआ और आपने उसको मरता छोड़ करके वो भागने की सोची, तब जाके आपके ऊपर जो है वही कोर्ट ऑफ लॉ में इस तरह से होगा। और ये कानून पहले से थे, इसको थोड़ा सा और भी कड़े प्रावधान जो है इसमें डाले गए हैं। आपकी स्क्रीन पे भी जो चल रहा है कि बदलाव हुआ क्या है, अब क्या है कि लापरवाही में मौत, इसमें जो है विशेष प्रावधान किए गए। इसके अनुसार यदि चालक के तेज मतलब बहुत फास्ट चला रहा है और उसके इग्नोरेंस के कारण वो अगर लापरवाह है और चला रहा है, उससे किसी की मौत होती है और उसके बाद भी ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बगैर भाग जाता है तो 10 साल की कैद और 7 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। बस यही एक बदलाव है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। आप स्वयं स्क्रीन पे आपके हैं, आप देख लीजिए और बताइए कि किस तरह से ये अतार्किक है, कि क्या वास्तव में ड्राइवर को जो है किसी को भी धक्का मार के भाग जाने वो इन्फॉर्म, ऐसा नहीं है। ये जो मॉब लिंचिंग का ये लोग एंगल लेके आए हैं, मॉब लिंचिंग की संभावना ही नहीं है। आप गाड़ी लेके भाग जाओ या किसी तरह भागो और लोकल थाने को इन्फॉर्म कर दो कि भाई मुझसे ये ऐसा हो गया है, तब आपके ऊपर उस तरह के प्रावधान अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि आपने
सूचना जो है वो दे दी है। अब इसमें एक चीज़ जो मुझे हंसी आती है कि खाली ट्रक ड्राइवर क्यों कर रहे हैं आंदोलन, इसमें तो ओला वालों को, उबर वालों को, इसमें जो सामान्य आदमी जिसके पास कार है उसको भी आंदोलन करना चाहिए था। इनका जो कहना है, इनका आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट ये है इनका कि हम अगर वहाँ रुके हमें तो मार ही डालेंगे। तो यदि मॉब का वो नेचर है कि आपको मार ही डालेंगे, लिंच ही कर देंगे, वो तो सब पे है ना। जिनके भी पास कार है, यदि वो धक्का मारते हैं और रुके रह जाते हैं तो उनको ऐसा तो है ना कि पीले रंग की नंबर प्लेट देखेंगे कि नहीं ये कमर्शियल व्हीकल है, इसके ड्राइवर को उतारो और इसकी हत्या कर दो। या ट्रक वालों को ही स्पेशली ऐसा किया जाता है? नहीं, बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल जो भी है, यदि आप जाइए किसी गांव में, आप बाइक से जा रहे हैं और धक्का लग जाए बच्चे को, भले उसकी गलती है, वो दौड़ते हुए आपके गाड़ी के नीचे आ जाता है, तो भी पिटाई तो बाइक वाले की ही होती है। और यदि बच्चा मर गया तो आपके भी बचने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो इस पे तो पूरा मतलब हर व्यक्ति को एक आंदोलन करना चाहिए था अगर ये कानून इतना ही बुरा है तो। लेकिन हर व्यक्ति तो नहीं है, कुछ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स ही ये कर रहे हैं। तो इस पे भी, इस बिंदु पे भी आपको सोचना चाहिए। अब क्या है कि इसका एक और एस्पेक्ट है कि मान लेते हैं ये जो कह रहे हैं कि मॉब हमें लिंच कर देगा, भीड़ जो है हमारी हत्या कर देगी, मार देगी हमें। तो भैया यदि प्रावधान शून्य कर दिया जाए कि हिट एंड रन मामले में प्रावधान हम हटा देते हैं, और ऐसा भी नहीं होता है कि ड्राइवर यदि भागना चाहे तो भाग ही जाएगा, क्योंकि कई बार आपको भागने के लिए अगर आपके सामने भीड़ आ गई या उन्होंने रास्ते पे, सड़क पे पत्थर वत्थर डाल के आपको रोक लिया तो आप वैसे भी नहीं भाग पाओगे। तो अगर सज़ा या दंड जो है वो शून्य भी कर दिया जाए, मॉब का एटीट्यूड कानून के प्रावधानों के कारण नहीं बदल सकता। मॉब अगर उसको लिंच करना है, यदि आप पकड़ में आ गए तो ऐसा थोड़े है कि बोलेगा नहीं यार प्रावधान बहुत कड़े हैं सरकार के, 7 लाख तक का है और 10 वर्ष तक की सजा है तो इसको जाने देते हैं। नहीं भाई, वो शून्य भी रहेगा, क्योंकि मॉब की वही मेंटालिटी है। इस कारण से आप ये नहीं कह सकते कि ये कानून ऐसा बन गया है तो अब जो है हमें कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। कानून की ही यदि बात की जाए तो मॉब लिंचिंग में तो इस सरकार ने और भी कड़े प्रावधान डाले। यदि आप मॉब लिंचिंग में शामिल हैं, व्यक्ति मर जाता है, आपको मृत्युदंड तक मिल सकता है। उस हत्यारी भीड़ को मृत्युदंड तक का प्रावधान है कि जो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, यदि उस पर साबित हो जाता है किसने मारा है, तो एक्चुअल में आपको सजाए मौत भी हो सकती है। तो कहाँ पे, मतलब मुझे तो डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह से नहीं लग रहा है। और जहाँ बात एटीट्यूड की है, पब्लिक के एटीट्यूड की है, वो कानूनों के कारण नहीं बदलता। सिगरेट को लेकर के जागरण अभियान चल रहा है, आप जागरूकता अभियान, कितने लोगों ने सिगरेट त्याग दिया? ऐसा कोई डेटा है कि वो घट रहा है? नहीं घट रहा है, वो चल रहा है वैसे ही निर्बाध गति से। क्योंकि कुछ चीज़ें उसको व्यवहार में लाने में वो पीढ़ियां खप जाती हैं। उसी तरह से लोगों का क्रोध जो है, हाईवे पे यदि आप किसी को कुचल के भाग जाते हैं, बाजार में कुचलते हैं, तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम उसी तरह के समाज हैं। अब ये उचित है या अनुचित है अलग डिबेट है, लेकिन यही होता है, यही सत्य है, यही वास्तविकता है। उसका कानून के कड़े प्रावधानों से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। तो ये जो हो रहा है, ये आंदोलन, ये प्रायोजित आंदोलन है, यह भी जानिए, क्योंकि कानून कल तो नहीं बने हैं ना। ये प्रावधान कल तय नहीं हुए जिस दिन आया है, ये अलग तरीके से पूरा प्लानिंग की गई और उसके बाद इसको जो है सड़क पे, शर्जील इमाम के शब्दों में, कि क्या हम 500 शहरों का चक्का जाम एक साथ नहीं कर सकते। ये चक्का जाम इसी से आरंभ होता है, ये आरंभ बिंदु है। शर्जील इमाम जो करना चाहता था, वो भले वो जेल में है, लेकिन यहाँ पे उनके नुमाइंदे जो है, उनके हिमायती जो है, वो यहाँ पे लगे हुए करने के लिए। ये तो मैंने आपको बताया हड़ताल का सतही कारण, जो बता रहे हैं कि हम इस कारण से हड़ताल कर रहे हैं।
मूल कारण क्या है, केंद्र बिंदु में क्या है कि असली कारण क्या है। असली कारण 4 है जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। पहला है, राम मंदिर को लेके एक अप्रत्याशित ट्रैक्शन मिल रहा है, गजब की लहर चल रही है। सबको पता था, 1 वर्ष पहले से पता था कि जनवरी में जो है 14 जनवरी के आसपास कोई डेट होगा जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समाचार आया और लोगों ने क्या कहा, हाँ 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 की जाएगी। अब अचानक से 3-4 दिसंबर से आप देखेंगे जब फोटो आने लगे, लोग जाने लगे धीरे धीरे करके, और मीडिया में इक्का दुक्का और यूट्यूब पे कुछ लोग व्लॉग्स जो है वो डालने लगे। उसके बाद से अचानक वो पिकअप करता है। मैंने ट्वीट किया कि दीपावली मनानी चाहिए, मैंने वीडियो बनाया दीपावली मनानी चाहिए हमें। नरेंद्र मोदी ने उस दिन जाके कार्यक्रम में बोल दिया कि राम ज्योति जलाइए और दीपावली मनाइए। उसके बाद पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वो अनहर्ड है। इस तरह का सेंटिमेंट हमने नहीं देखा कभी। अब एक्चुअल में लग रहा है कि नहीं, हम अब फाइनल ओवर्स में, अब स्लॉगिंग चालू है और अब हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वो जो एक भावुकता है और भावनात्मक संबंध है, इस कारण से एक ऑर्गेनिक लहर जो है वो चली हुई है, जिसको ये लोग काटने में अक्षम है। ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण से इन्हें 2-3 चीजें लगातार करनी पड़ गई हैं। उसमें से आप देखिए, एक IIT BHU वाला कांड है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि वो नैरेटिव भी चल नहीं पा रहा है। BHU वाला कांड जिनको नहीं पता है, लगभग 2 महीने पूर्व एक आया BHU से समाचार कि 3 लड़कों ने एक युवती का उसे मोलेस्ट किया है, सेक्सुअल असॉल्ट किया है और एलिजेडली गैंगरेप भी हुआ है, ये कहा गया। पुलिस छानबीन कर रही थी और अब फाइनली वो पकड़े गए। और जो पकड़े गए हैं लोग, वो तीनों जो लोग हैं वो वाराणसी के भाजपा IT सेल के मेंबर निकले। उनका किसी ने फोटो निकाल दिया तो शाखा में भी जाता था। अब ये सब करके, और इसकी फोटो नरेंद्र मोदी के साथ है, योगी के साथ है, मोदी के साथ है, स्मृति ईरानी के साथ है, इन सब का फोटो निकाल के इस तरह से दिखाने की चेष्टा की गई कि देखो, मतलब मोदी के साथ ये है। और ट्वीट्स आने लगे कि भाजपा में आने की ये तो मतलब प्राथमिक अर्हता है कि आप जो है, क्या आप रेपिस्ट हैं, क्या आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, क्या आप मोलेस्ट करते हैं, तो आप आइए। ये बनाया गया और ये चला 2 दिन जो है। जुबैर इस पे लगा रहा लगातार, आप उसके ट्वीट पढ़ लीजिए। रवीश जो है पूरा ज्ञान दे रहा, मतलब जिसका स्वयं का भाई रेप केस में, पॉक्सो का केस जिसके ऊपर आरोप लगा है, और वो राहुल गांधी के भी साथ खड़े हैं। ये सब वो मतलब किस मुंह से ट्वीट कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और कांग्रेस वाले किस मुंह से ट्वीट कर रहे हैं? उन्होंने तो रेपिस्ट को अच्छे अच्छे पद दिए हैं। ये जो ट्वीट मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं, देखिए कि 3-4 जगह पे किस तरह से उन्हें सम्मानित किया गया है एक तरह से। और उसी के बिल्कुल अपोजिट में आप जाइए, एक भी व्यक्ति आपको भाजपा का या ABVP का या कहीं और का नहीं मिलेगा यह कहते हुए कि नहीं नहीं, हिंदुओं के साथ जो है साजिश हो रही है, वो ब्राह्मण है इसलिए। और नहीं, सबने कहा नहीं, मोलेस्टर है, जेल में डालो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वयं कहा कि जितनी शीघ्र जो है इनको दंड तो मिलना ही चाहिए, उदाहरण भी इनका बनाओ, और जिन लोगों ने इसे 60 दिनों तक संरक्षण दिया उनको भी पकड़ा जाए। हम तो वो नहीं है भाई, हमारा वो नेचर नहीं है कि आतंकी है तो अचानक से हेडमास्टर का बेटा हो जाता है, और आतंकी है मुसलमान को सताया जा रहा है आतंकी को जब पकड़ा जाता है। तो ये एटीट्यूड हिंदुओं का नहीं है। इसी कारण से नोबडी इज शील्डिंग देम। लेकिन ये जुबैर जो है, मतलब कहां कहां से ये उसके साथ है, वो उसके साथ है, वो उसके साथ, इसलिए ऐसा। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी जो है सबसे करप्ट आदमी है, क्योंकि सोनिया गांधी के साथ तो उनकी इतनी तस्वीरें हैं, मोदी की सोनिया गांधी के साथ इतनी तस्वीरें हैं। बना दो कोई हैशटैग उस तरह से, जैसे मोडानी का बनाते हो, मोनिया बना दो, कुछ है ना भाई, नगो बना दो,
कुछ इस तरह का बना और सबसे करप्ट व्यक्ति अगर कोई है तो वो मोदी हो जाते हैं। राहुल गांधी के भी साथ उनके गले वले मिलते फोटोग्राफ्स में, बोल दो कि सबसे बड़ा चूतिया यही आदमी है, क्योंकि एक चूतिया के साथ इसकी फोटो है। इसी तरह संबंध स्थापित हो रहा है ना। जुबैर मतलब अलग अलग लेवल पे जा रहा है, कौन कहाँ पे फोटो क्या बना रहा है। कहते कहते जो वो अक्टूबर 2022 का फोटो ले आए, ये वाला जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि बताइए एक्स के इतने इन्फ्लुएंसर्स जो है भाजपा में कैंपेन कर रहे थे। अबे भोड़ी के ये फोटोग्राफ्स जो है समय तो देख लेते साले। तुम्हें इसीलिए LKFC कहा जाता है। यही कारण है कि तुम्हारे जो फैक्ट चेकिंग के पहले क्या लगता है वो दिल का निशान लगा के और डे उसमें लगा करके, यही मेन कारण है। ये व्यक्ति जो महाकाल उज्जैन जो उधर कॉरिडोर बना था उसमें इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया था कि आप बताइए लोगों को, ताकि पर्यटन जो है वो उसमें लोग आए, जाने कि अब बढ़िया बन गया सब कुछ। इसको जोड़ रहा है कि भाजपा में कैंपेनिंग कर रहे थे। हाँ कर रहे थे, वैसे नहीं कर रहे थे वो लोग कैंपेनिंग, लेकिन मान लेते हैं कर रहे थे। तो ये तो अच्छी बात है ना कि उन्होंने कैंपेन किया। जहां जनवरी फरवरी में भाजपा को सारे ओपिनियन पोल 80 सीटें दे रहे थे, 90 सीटें दे रहे थे, इन लोगों ने कथित तौर पे कैंपेन किया और 163 सीटें ले आए। तो तेरी जल क्यों रही है? तेरे पिछवाड़े में आग क्यों लग रही है? इसीलिए ना कि तुम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। राजस्थान में तुम्हारी जो है समझ ही गए हो क्या हो गई, मध्य प्रदेश में भी तुम्हारी हो गई, और फिर छत्तीसगढ़ में भी तुम्हारी जो है गई। फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना। ये होते हैं इन्फ्लुएंसर्स जो एक्चुअल में कैंपेनिंग करते हैं और जिताते हैं अपने संबद्ध पार्टी को। खैर उससे इतर इसकी वेदना इस कारण से है कि 3 राज्य जो है वो चुनाव जीत गए और हम कुछ नहीं कर पाए। तो अब किसी तरह से जोड़ घटाव करके बताया जाए कि देखो ये तो भाजपा वाले हैं। पहले इसने क्या किया, ये स्मृति ईरानी के साथ, ये मोदी के साथ, ये जो है योगी के साथ है, ये सब कर करके, और ये जो है फलाने नेता के साथ, ये करके फोटोग्राफ्स लगाए। उससे साबित करने की चेष्टा की कि इन लोगों ने कहा होगा अरे BHU में लड़कियां, कुछ रेप वेप कर दो यार। इनका यही मानना है कि अब मोदी के साथ कोई फोटो खिंचा ले रहा है तो अब मोदी की जिम्मेदारी बन जाती है वो सारी कि वो अपने जीवन में कैसे क्या कर रहा है। वो अब साबित नहीं हुआ तो फिर वहां आप देखिए किस तरह से, किस नीचता के साथ, और ये सामने वालों को क्या समझते हैं। मेन समस्या ये है इनकी समस्या ये है कि ये जितना प्रपंच चलाएंगे, इनका चुप्पा जो है जितना चलेगा, ये सोचते हैं कि सामने वाला ही मेरी ही तरह के घटिया IQ का व्यक्ति है। अब इनका मतलब IQ की क्या बात करूं मैं, कल या परसों एक ट्वीट किया है, कांग्रेस ने डाला कि अडानी का पोर्ट है उधर गुजरात में, वहां सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों में इतना गांजा चरस ड्रग्स जो है पकड़ा गया। अब वही होता है कि IQ लो यदि आपका रहेगा तो जो आप अटैक करना चाहते हैं जिस आंकड़े के साथ, वो वस्तुतः उस सरकार की कानून व्यवस्था का अनुमोदन है कि भाई क्या कानून व्यवस्था है, सारे लोग पकड़े गए, अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ अरेस्ट हो रही हैं। नहीं, इनकी मोदी से आशाएं इतनी अधिक हैं कि ये कहते हैं कि तुम समझे नहीं। मोदी का कानून यदि इतना तगड़ा है तो पुलिस वाले, यदि 23 वर्ष का नवयुवक पकड़ा जा रहा है तो 23 साल पहले उसका बाप जब उसकी मां के साथ सो रहा था तो वहां जाके उसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रहा था कि भाई पहन लो, बच्चे नहीं पैदा करने तुम्हें, क्योंकि वो 23 वर्ष बाद जो यहाँ माइनॉरिटी रिपोर्ट टाइप का कुछ इनको चाहिए। अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी ने इनकी आशाएं कितनी बढ़ा दी हैं। ये सोच रहे हैं कि कोई टाइम मशीन होना चाहिए, भाजपा के पास क्यों नहीं है, पहले से प्रिवेंट क्यों नहीं कर रहा। तो उसी में इसके IQ का स्तर इतना कम है कि ये पहले जोड़ा कि IT सेल के हैं और वो जो है कर रहा है वो मोदी के साथ खड़ा है। अब IT सेल के और लोग जो है वो
एक्स के कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ खड़े हैं, तो अब बाय एसोसिएशन जो है वो सारे इन्फ्लुएंसर्स भी रेपिस्ट के समर्थक हो गए या रेपिस्ट ही हो गए, क्योंकि 3 लोगों ने मान लीजिए कथित तौर पे गैंगरेप किया, तो अब उसके साथ जिस जिस की फोटो है वो सारे के सारे लोग जो है अब गैंगरेप के समर्थक या स्वयं भी उस दुष्कृत्य का भागीदार बन जाते हैं। फिर तो भाई बहुत लोग हलाला वलाला करते हैं और बाय डिफॉल्ट तुम उसी कम्युनिटी से आते हो, तो या तो तुम्हारे घरों में ऐसा हो रहा है या तुम उसका समर्थन करते हो। अगर यही लॉजिक चलाया जाए तो मैं तो इस तरह का लॉजिक नहीं देता हूं, क्योंकि 1-2% लोग ठीक भी होते हैं, वहां मैं नहीं जाऊंगा। तो ये वहां तक खींच करके ले जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि इन्होंने इतना माहौल बनाया। रवीश का ट्वीट पढ़िए आप इस पे। रवीश जो है इसमें कहीं पे भी, चाहे रवीश हो या जुबैर हो या अन्य कोई भी लोग हों, जो ये फोटो लगा रहे हैं ना, इन्होंने 2 महीने पहले कोई मतलब संवेदना नहीं दिखाई। यही मैं कहता हूं कि इन लोगों की नीचता के कारण जो पीड़िता होती है उसका विषय गौण हो जाता है, एजेंडा जो है हावी हो जाता है। 2 महीने पहले कर लेते भाई इस तरह का काम। तो अभी जो तुम कर रहे हो ना, वो बताता है कि तुम्हारा कंसर्न उस लड़की का, उस युवती का मोलेस्टेशन नहीं है। तुम्हारा कंसर्न है कि अरे भाजपा वाले का नाम आ गया, अब हमें बवाल काटना है। यही कारण है कि 2 दिन चला, उसके बाद अब नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। इनको लगता है कि दे आर गोइंग टू ब्लैकमेल मीडिया इनटू कवरिंग दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। नहीं करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि हाँ भाई ऐसा हुआ, और उसके बाद देखिए सरकार ने इसका संज्ञान लिया, लोग पकड़े गए। हर दिन मदरसों में सैकड़ों रेप होते हैं, बच्चियों के और बच्चों के। बच्चाबाजी जहाँ एक ट्रेडिशन है जिस कौम में, पाकिस्तान से खबर आप पढ़ते रहिए, जब साले अंधे डॉल्फिनों को नहीं छोड़ते हैं, जब बकरियों को नहीं छोड़ते हैं, कुतिया तक को नहीं छोड़ते हैं, गाय को नहीं छोड़ते हैं, फिर तो 8 साल की लड़की, 8 साल के लड़के फिर तो ह्यूमन फॉर्म में ही हैं, वो तो जहां मिलेगा दबोचेंगे। वही यहाँ पे होता दिख रहा है कि इतने होते हैं। तुम आउटरेज किस बात पे कर रहे हो कि अरे उसकी फोटो जो है मोदी के साथ है, गिल्टी बाय एसोसिएशन, तो वो नहीं चलेगा। नोबडी इज गोइंग टू फॉल इनटू दैट काइंड ऑफ ट्रैप। तो रवीश के ट्वीट पे आते हैं। रवीश की भी संवेदना उस लड़की के साथ नहीं है, जबकि स्वयं ये पुत्रियों का पिता है। सोचिए कि कितना विकृत आप हो सकते हो कि आप गैंग रेप पीड़िता के बारे में बात करते हो, उसमें राम ज्योति ले आए, दीपावली ले आए, राम मंदिर ले आए। मतलब तुम्हारे लिए बलात्कार जो है वो एक एजेंडा को फर्दर करने का टूल है, और तुम पुत्रियों के पिता हो। ये उन सब के लिए भी जो ऐसे लोगों के समर्थक हैं, उनको भी सोचना चाहिए तुम किसका समर्थन कर रहे हो। एक नवयुवती के कथित गैंग रेप में भगवान राम कहाँ से आ जाते हैं, राम ज्योति कहाँ से आ जाती है, राम मंदिर कहाँ से आ जाता है, अयोध्या कहाँ से आ जाता है, दीपावली कहाँ से आ जाता है। मतलब नहीं, तुम्हारी हिंदू घृणा या फिर जिन संस्थाओं से तुम्हें फायदा पहुंचाया जाता है या वैचारिक रूप से तुम अलाइंड हो, उनके एजेंडे के लिए तुम कोई भी राह चलने के लिए तैयार हो। इट डजंट मैटर टू यू कि इसमें मैं किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, मैं वस्तुतः कितना संवेदनहीन हो चुका, तुम इसी एजेंडा को फर्दर करते हो। खैर, अब क्या हुआ कि ये भी मतलब जो यहाँ तक आया है, ये ड्राइवर हड़ताल जो है, उसके पीछे जो मैंने आपको कारण गिनाया, उसके पीछे 2 और कारण हैं। मणिपुर वाला इशू ये कितना पुश करते रहे, और हर बार उस पार्टी को ये टारगेट करते हैं जिसने 3rd जेंडर के लिए सबसे अधिक काम किया है, जिसने LGBTQ के लिए सबसे अधिक काम किया है,
जिसने महिलाओं के लिए सबसे अधिक काम किया है, उसको ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मणिपुर में जो हुआ 45 दिन बाद वीडियो लाया जाता है कि नहीं, तुम तो महिला सुरक्षा के नाम पे तुम शून्य हो। तो इनका हर वक्त आप देखेंगे कि जिन जिन चीजों पे भाजपा या मोदी सरकार सबसे स्ट्रांग है और लोगों में भी विश्वास है कि ये वहां पे सबसे अधिक स्ट्रांग हैं, उनको ये टारगेट करते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल सुरक्षा के मुद्दे पे साक्ष्य मांगे इन्होंने, चाहे एयर स्ट्राइक हो, जो भी है, सर्जिकल स्ट्राइक था और उसके बाद अन्य भी जो ऑपरेशंस हुए सब में मांगे। तुमने प्रश्न चिन्ह उठाए, पुलवामा तक को तुमने बोल दिया खुद ही करवाया है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जो हुआ उस पर भी प्रश्न उठाए गए। कश्मीर में 370 के बाद डेथ और स्टोन पेल्टिंग तो शून्य हो गया, और डेथ भी किस कारण से या किलिंग जो हो रही है उसका नेचर बदल गया है। अपराधी चुप नहीं रहने वाले हैं, टेररिस्ट, लेकिन तुम्हें टारगेट करना है। बताइए कश्मीर में क्यों नहीं अमन चैन है? ऐसे नहीं आता है अमन चैन जब तुम्हारे भाई बंधु उधर जो है बम फोड़ते रहेंगे। ये सब जब फेल होता है तब फिर आपको एक नया प्रोटेस्ट चाहिए होता है, जो राष्ट्रव्यापी तौर पे जो है भाजपा के आप कह लीजिए कि विजय रथ को, जो 3 राज्यों में अभी चुनाव भी हुए, उनको रोकने में जब अक्षम रहता है तब उसको रोकने की एक और चेष्टा जो है इन माध्यमों से की जाती है। अब इसके पीछे एक और कारण है, वो है राहुल गांधी का ट्रक ड्राइवरों से प्रेम। कुछ लोगों ने, एक ने तो ट्वीट किया था जून में ही कि भाई देखना ट्रक ड्राइवर को लेके कुछ ना कुछ होगा आगे, और होता हुआ दिख रहा है। ये अमेरिका में भी ट्रक ड्राइवर से मिला, खालिस्तानी गाना सुना वहाँ पे। भारत में भी आया तो 4-5 गोप्रो लगा करके बैठा। हमें और आपको लग रहा था कि नहीं, राहुल गांधी जो है कूली बन रहा है, माथे पे बैग ढो रहा है, राहुल गांधी जो है मोटरसाइकिल कस रहा है, धान बो रहा है, धनिया बो रहा है, ये उखाड़ रहा है, वो उखाड़ रहा है, कहीं पे बढ़ई बन रहा है, लकड़ी का काम कर रहा है, कहीं ट्रकर्स के साथ जा रहा है। तो अब समझ में आता है कि कितने डाइवर्जन्स क्रिएट किए जाते हैं और मूल में कुछ और होता है। ये नेटवर्किंग का एक तरीका है, और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के नियंत्रण में कई यूनियन हैं इस तरह के। किसानों का भी जो यूनियन था, या मंडी वंडी वाले थे, जो किसान आंदोलन इतना खींचा, वो क्यों खींचा? क्योंकि कांग्रेस के नियंत्रण में कई किसान यूनियन थे, मंडी वाले थे, जो ज़िले में समितियां होती है, बाजार समिति, उसमें जाके पता कीजिए, खांटी कांग्रेसी जो है उसके अध्यक्ष के पद पे या उसके मेंबरों में से होते हैं। उन लोगों को लगा कि नहीं भाई, हमें तो ऐसा करना होगा। उसी तरह आप ये जो ड्राइवर्स के यूनियन हैं, ये भी पता करेंगे तो इसमें भी आपको पता चल जाएगा कुछ विशेष राज्यों में कुछ विशेष यूनियंस जो है ये काम कर रहे हैं, और मान लीजिए नहीं भी कर रहे हैं तो भी आज के समय में अपने लोगों को एक आपने काम दे दिया कि भाई तुम जोड़ो इन लोगों को, और हम जो है कुछ प्लान कर रहे हैं, तुम इनको अपने साथ लो। व्हाट्सएप के ग्रुप बने होंगे, कम्युनिकेशन गया होगा कि आपको पता भी है, उनको ये नहीं गया होगा कि आपको ये करना है, नहीं, उनको खाली पिन मारा गया होगा कि आपको पता है कि आगे से एक्सीडेंट होगा तो बात खत्म है, आपका भागोगे तो आपको जेल हो जाएगी। इस तरह से बरगलाया गया उनको, और उस सब के केंद्र में राहुल गांधी कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि इसका ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था, भारत न्याय यात्रा करेगा। जोड़ो यात्रा का तो क्या हुआ, हम सबको दिख गया। जब यात्रा हो रही थी गुजरात में, इनकी जो है लग गई, और डर के मारे वहां गया भी नहीं। मतलब इतना इम्पोर्टेंट राज्य, जहां पिछले चुनाव में जो चुनाव हुए भारत जोड़ो यात्रा के समय, उससे 5 वर्ष पहले के चुनाव में आप पता कीजिए, कांग्रेस फर्स्ट फेज तक तो अहेड थी, वो मोदी ने लगातार कैंपेन्स किए और तब जाके सेकेंड पेज में इनको मेजॉरिटी मिली। नेक टू नेक जब पिछले बार थे, फिर कुछ एंटी इनकम्बेंसी बिल्डअप हुए होगी, और तुम्हारा सबसे बड़ा नेता क्या कर रहा है, कंटेनर में टट्टी कर रहे हैं कमोड पे बैठ के, एसी लगा के। यही कर रहा था राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा और क्या थी
कि मुझे अलग अलग राज्यों में टट्टी करते हुए जाना है। भारत जोड़ो यात्रा का यही सार ही है, और वो सार मैं शाब्दिक भी बोल रहा हूं, लिटरली भी, फिगरेटिवली भी। शाब्दिक भी वही अर्थ है, शब्दार्थ भी वही है, भावार्थ भी वही है उसका, कि भारत जोड़ो यात्रा में मैं जिस जिस राज्य में जाऊंगा हगता हुआ जाऊंगा। और भारत न्याय यात्रा में भी यही, पहले नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ हुआ, अब जो है मतलब व्यक्ति को अपने टट्टी को बिखेरने के लिए इतना मतलब आयोजन करना पड़ता है। और मुझे इनके फॉलोअर्स का लगता है जो दूर से हाथ हिला के राहुल जी, और राहुल जी घंटा भाव नहीं दे रहे तुमको। ऐसे कुछ लोग एक्टिविस्ट है, कुछ जर्नलिस्ट बोलते हैं, और कुछ अर्थशास्त्री भी है जो बेचारे 2024 आ गया और 16 बार रिसेशन जो है भारत में ला चुके हैं और आया नहीं अभी तक रिसेशन। इस तरह के लोग के मेल मिलाप का कि राहुल जी सुबह सुबह आपने ठीक से किया, बहुत अच्छा, पूरा पेट जो है खाली हो गया, और हमारे जो अनुयायी थे वो हाथ में लेकर के घूम रहे हैं, माथे पे मल रहे हैं। माफ़ कीजिएगा मैं इतना मतलब विकृत रूप से वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, यही हो ही रहा है देश में। विष्ठा का लेप लगा करके कांग्रेसी नाच रहे हैं, उनको लग रहा है कि आहा कितना सुगंधित है, यही चल रहा है। तो ऐसे लोग जब असफल होते हैं अपने उद्यमों में, जो काम ये करते हैं, तब फिर आपको एक नया जो है झुंझुना पकड़ाया जाता है, करे ट्रकर्स का जो है वो हड़ताल किया जाए। ये चाहते हैं कि राज्यों में पुलिस लाठीचार्ज करे, और लाठीचार्ज आप देखिएगा कि भाजपा शासित राज्य में कम होगा, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले में ज़्यादा होगा। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। मैं आपको सारे तथ्य बता रहा हूं, और आगे क्या होगा ये भी मैं बता रहा हूं। स्टेट सब्जेक्ट है, ड्राइवरों को पीटा जाएगा, मारा जाएगा, और वो ड्राइवरों से बयान जो है मीडिया में लिया जाएगा कि देखो मोदी पहले तो हमें चाहता है जेल में डाल देना, और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें लाठी मार रहा है, ये कहा जाएगा। फिर नैरेटिव बनेगा गरीबों पर चली मोदी की लाठियां, यही चलेगा। ये पूरा आयोजन जो है, ये आपको लग रहा होगा कि ये होने वाला है और हो सकता है नहीं, ये पहले पूरा स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है कि कब क्या होगा, किस स्टेट में वो कहाँ पे पिटेंगे, कौन से लोग बयान देंगे, कौन से लोग उसको कवर करेंगे। मुझे लग रहा है कि आज संध्या काल से तो रवीश जो है ड्राइवरों पे वो एपिसोड बाय एपिसोड जो है करने का वो प्लान भी बना लिया होगा कि कब मुझे कौन सा एपिसोड करना है। हालांकि अब एनडीटीवी का उसके पास संसाधन नहीं है कि माइक और गाड़ी लेके रोज जो है कहीं अब तो स्टूडियो में ही बंद होके करते हैं ना, सारा ज्ञान इनका वहीं से होता है। अब ये ग्राउंड रिपोर्ट नहीं करने जा रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट करने निकला भी तो राहुल गांधी जैसे बड़म आदमी का करने के लिए निकला था। वो भी जब दिल्ली में यात्रा आई थी तब सोचा कि बगल ही में चला जाऊं। तो ये सारा कुछ हो रहा है एक पूरे प्लान तरीके से, कहाँ लाठी लगेगी, कौन बोलेगा, उसको किस तरह से हमें दिखाना है। ये अर्थतंत्र को पंगु बनाने का षड्यंत्र है। पिछले वर्ष आपने देख लिया हिंडनबर्ग ने क्या किया, और इस वर्ष जो है ये नया तरीका है, क्योंकि चीज़ों की मूवमेंट यदि आप रोक देंगे तो सही में सब कुछ ठप हो सकता है। जब एक सड़क घेर ली गई थी, चाहे किसान आंदोलन हो, खालिस्तानियों वाला हो, या फिर सीएए हो, तब इतनी अधिक क्षति हुई थी। तो अब तो आप सोचिए कि कितने राज्यों में कितनी सड़कें इसी तरह से घेर ली जाएंगी, तो सरकार को कितना नुकसान होगा, और इसका इफेक्ट सीधे महंगाई पे पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की स्कैरसिटी होगी, हो सकता है वो ब्लैक में बिके कई जगहों पे। उसके कारण क्या होगा कि कुछ चीज़ें और आ रही हैं, सब्जी कहीं पे आ रहा है, अनाज कहीं पे पहुंचाया जा रहा है, या अन्य चीज़ों की डिलीवरी जो है उसमें समय लगेगा, स्कैरसिटी होगी, स्वयं ही चीज़ों का प्राइस ऊपर जाने वाला है, महंगाई बढ़ेगी, और फिर कहेंगे कि महंगाई बढ़ रही है देश में। फिर कंटेक्स्ट निकाल दिया जाएगा कि क्यों बढ़ रही है, खाली बताया जाएगा महंगाई बढ़ रही है। ये सब हो रहा है, जिसको हमको और आपको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। अब दो विकल्प है मोदी जी के पास। पहला ये है कि त्वरित संज्ञान लीजिए और स्थगित कर दीजिए कानून को, क्योंकि इस सरकार का यही रिकॉर्ड ही रहा है
कि वो सीधे जिस तरह से उनको हैंडल करना चाहिए वैसे नहीं करते हैं। 2-3 महीने तक उसे धीमी आंच पे पकने देते हैं। जब वो बवासीर बन जाता है तब कहते हैं कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, इस टाइप का स्टेटमेंट आता है और आप बहुत ही अच्छे भाव से लाया हुआ कानून जो है वो आप वापस ले लेते हैं। मुझे नरेंद्र मोदी के इंटेंट पे कभी संदेह नहीं रहा, लेकिन भाजपा प्रोटेस्ट को डील करने में बिल्कुल ही जीरो रही है, बिल्कुल शून्य। इनको तरीका ही नहीं मालूम है, या फिर इन्हें लगता है कि अपने ही लोगों पे लाठी चलवाना या बहुत ही कठोर कार्रवाई करना वो उन्हें अनुचित लगता है। तो वो यदि आपको 3 महीने बाद करना है तो वो अभी आप कर लीजिए, ताकि आप पे महंगाई का, गरीब को लाठी मार दिया, ये सब का लांछन जो है ना लगे। हम जानते हैं कि आपका इसमें कोई रोल नहीं है, फिर भी। और विकल्प 2 यही है कि जितनी भी जगह हैं वहाँ पे आप चाहे एस्मा लगाइए या अन्य कानून लगाइए और लाठीचार्ज कीजिए, जो भी करना पड़े आपको इसे तुड़वाना होगा। भाजपा शासित प्रदेशों में आप कीजिए, क्योंकि आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि आप इस तरह के मोटिवेटेड आंदोलनों से इसी तरह से निपटे। थोड़ा आपको स्टर्न होना पड़ेगा, आपको कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप यदि नहीं करेंगे तो मणिपुर में भी पूरा माहौल कौन बना रहा है? विदेशी चंदे से फंडेड एनजीओ बना रहे हैं, क्रिश्चियन ग्रुप्स जो है हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहे हैं, वो सबको पता है और उसका भी पाप आप ही के सर पे मढ़ा जाता है। आप जिनके लिए सबसे अधिक कर रहे हैं महिलाओं के लिए, आपके ऊपर कहा जाता है कि नहीं महिलाओं का, तुम तो रेपिस्टों की पार्टी हो, ये आपको बोला जाता है। तो इस कारण से भी ऐसे समय में यही अपेक्षित है कि इस हड़ताल को दोनों में से किसी भी विकल्प, आपको स्थगित करना है कर दीजिए, कानून को बोल दीजिए कि नहीं पहले वाला रहेगा, क्या जा रहा है करने में, 5 महीने बाद आइए, उसके बाद कर दीजिए। अभी कम से कम इस कारण से उनको 1 महीना जो है सब कुछ ठप करने का, या फिर आगे जो है महंगाई, और मैं एक ही बात वापस दोहरा रहा हूँ, ये सब करने का उन्हें अवसर मत दीजिए। तो यही 2 विकल्प अब बचते हैं, और बाकी आम जनता से मेरी यही अपील है कि आप इन सब चीज़ों को समझिए। इसमें आप मत फंसिए कि यार गरीब लोग ड्राइवर हैं, बताओ यार उन पे सरकार जो है 10 वर्ष उसको कैद कर देगी और जुर्माना। कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम सब जानते हैं, हमारे आपके सबके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जहाँ पे कि कोई ड्राइवर जो है रेकलेसली चला के कुचल के भाग गया, लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं लीगली, और उसमें इतने मतलब क्षीण टाइप के प्रावधान हैं कि उसमें ड्राइवर को लगता है कि भागी जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। दोनों एस्पेक्ट है कि हाँ, यह भी एक सत्य है कि मॉब यदि पकड़ लेती है तो बहुत अधिक संभावना है कि उसकी लिंचिंग हो जाएगी, लेकिन मॉब लिंचिंग पे भी कड़े प्रावधान आए हैं। या तो सरकार को इन दोनों कानूनों पे बढ़िया से बात करना चाहिए, अपने प्रवक्ताओं को भेज कर इसके बारे में आप लोगों तक बातें पहुंचाइए, या फिर स्थगित कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है, स्थगित कर दीजिए, बोले विचाराधीन है, हम इस पर काम करेंगे, अभी हम सोच रहे हैं इसके ऊपर। तो कम से कम ये सब तो जो है वो इनको फिर सोचने में टाइम लग जाएगा। ये भी यही सोच रहे हैं ना कि हम आंदोलन करवा देंगे तो मोदी सरकार 2-3 महीने तो इसको होने देती ही रहेगी। दे आर बैंकिंग ऑन योर एटीट्यूड ऑफ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। तो उनको जो है आप थोड़ा सा मतलब अप्रत्याशित रूप से उन पे जो है प्रहार कीजिए, वापस ले लीजिए, बोल दीजिए स्थगित हो गया, विचाराधीन है। मुझे तो यही एक बढ़िया मार्ग लग रहा है, जहाँ पे आपको ना लाठी मारना पड़ेगा, ना आपको कुछ उस तरह से करना पड़ेगा जिससे नेगेटिवली आपके पॉलिटिकल कैंपेन्स पे अफेक्ट पड़े। तो दोस्तों इस पे हो सकता है, मुझे लग रहा है, संभावना है कि ये आगे खींचेगा, 1 आध सप्ताह हो सकता है और चलेगा। वैसे ट्विटर पे कल परसों से थोड़ा बहुत इस पे चला है, लेकिन उस तरह का ट्रैक्शन इनको नहीं मिल रहा है। लेकिन दे आर नोन टू मतलब वो धीरे धीरे पिक करते हैं। अभी व्हाट्सएप पे आएगी इसकी बाढ़, और उसके बाद आपको तोड़फोड़ की घटनाएं और स्थगन की और जाम की, ये सब की घटनाएं जो है 1-2 दिन बाद पता चलनी आरंभ होगी। यदि ऐसा हुआ तो हम उस पर भी
कवरेज करेंगे। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट में हमें अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से या ये QR कोड जो आपके स्क्रीन पे है उसके माध्यम से कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।